ये बड़े हैवी चलती हैं साइट्स। हाँ, तो ये एक लिस्ट बन गई। अब अगर हम इसको प्रिंट कर लें, हमने कहा बस प्रिंट ए, तो नाउ प्रिंट ए, ये 1 2 3 ये प्रिंट कर दिया इसने। ओके, ये एक लिस्ट बन गई। मैंने कहा इसको b इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, राइट। और मैंने कहा प्रिंट बी, देन इट इज आल्सो ओके। ये एक लिस्ट बन गई। ये फीचर्स हैं इनके। सपोज मैंने यहां पर इसको कहा सी इज इक्वल्स टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और प्रिंट सी कर दिया, then it will print them. Okay, so here we store all everything in the of same data type. But suppose if I am writing there different values for that, like I am writing 1 comma 2 comma as comma b comma, okay, now sorry, print नहीं करा इसको, print d। So list can store any data type, ठीक है, anything, any sequence, ठीक। अब स्ट्रिंग भी लगभग यही है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या और हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये तो हमने डेटा स्टोर करा दिया। ओके, ये तुम्हारा ये हाइड हो गया सब कुछ। नाउ आई वांट टू इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब आई वांट टू इनपुट लिस्ट, मुझे इनपुट करनी है। मैंने कहा कुछ भी नाम दे दिया, सपोज a इक्वल्स टू वन फंक्शन वी हैव लिस्ट। अच्छा, लिस्ट एक फंक्शन है, जैसे सपोज आपके पास a की वैल्यू है रामपुर, ओके, तुमने कहा प्रिंट ए, इट विल प्रिंट ए, रामपुर प्रिंट हो गया। But if I write it b equals to list a, and if I am printing there, okay, now ये लिस्ट बन गई है। जो b आ गया that is one of the list, okay, that is one of the list, मतलब सेपरेट हो गए हर एलिमेंट, यहाँ पर उसके सेपरेट हो गए। स्ट्रिंग में क्या था, वो सब एक साथ आ रहे थे, यहाँ पर ये सेपरेट हो गए। अरे इक्वल टू के बाद स्पेस देना कंपलसरी होता है? इक्वल टू के बाद स्पेस देना? यस सर। नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहाँ पर, कहाँ दिया स्पेस मैंने? इक्वल टू ब्रैकेट से पहले। नहीं नहीं, कहीं कंपलसरी नहीं है बेटा, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कोई स्पेस नहीं लग रहा है आपको, स्पेस नहीं, ठीक। ऐसे ही मैं आई वांट टू इनपुट, मुझे ये वैल्यूज जो है ये इनपुट करनी है कीबोर्ड से, ठीक है। फॉर दैट सपोज मैंने कहा a इक्वल्स टू लिस्ट। बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो इनपुट करता है किसमें, स्ट्रिंग में। मैंने कहा इसको लिस्ट, देन इनपुट
enter list elements. Okay, and then print a. Enter list element, suppose रामपुर. Okay, ये बन गया रामपुर. So like this, by input we can use this. Okay, अगर वो कहीं कहता है कि input करो तो हम इसको ऐसे input कर लेंगे, right? अब लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हमने लिस्ट भी देखा, स्ट्रिंग भी देखा. डिफरेंस क्या है दोनों में? लिस्ट और इसमें क्या? लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स हैव अ लॉट ऑफ कॉमन, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. लेंथ, function len return the number of items in the list L. ठीक है, लेंथ निकाल देता है उसकी. इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉमन जो है इन दोनों में, क्या? इंडेक्स लौटाता है. जैसे उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर इसका इंडेक्स होता है, वैसे ही इन दोनों के अंदर भी इसका इंडेक्स होता है. ठीक, कि वो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 करके. इन और नॉट इन जैसे स्ट्रिंग में चलते हैं वैसे लिस्ट में भी चलते हैं. ठीक, वो उसके अंदर सर्च करेगा कि एलिमेंट है या नहीं है. अब प्लस ऑपरेटर, concatenation and repetition. Plus operator add one list to the end of the another and into multiply repeat a list. Okay, ये इन दोनों में सिमिलरिटी है. ठीक, एक्सेसिंग स्ट्रिंग की तरह इसका हम सिंगल एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं. जैसे उसका करते हैं वैसे इसका भी हम सिंगल एलिमेंट यूज कर सकते हैं. जैसे आपने कहा A0 A1 A2, ठीक है, तो वो भी हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक, बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में? थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या? स्टोरेज जो होती है किसकी इन दोनों में, तो लिस्ट की जो होती है वो स्ट्रिंग की तरह होती है, लेकिन उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है स्ट्रिंग से. क्यों? क्योंकि वो उसका एक एड्रेस भी होल्ड करते हैं अपने पास. ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि वो उसका भी बताऊंगा, एड्रेस बताऊंगा. तो उसका एड्रेस भी होल्ड करते हैं जो लिस्ट जो होती है. ठीक, म्यूटेबिलिटी एक टर्म आएगा तुम्हारे पास, म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल. इसका मीनिंग क्या है? म्यूटेबल जो स्ट्रिंग्स है वो नॉन म्यूटेबल होती है, मतलब उनके अंदर चेंज नहीं हो सकता. या तो पूरी स्ट्रिंग चेंज होगी, लेकिन लिस्ट जो है उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं. जैसे इंडिविजुअल जो एलिमेंट है हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. जैसे आपने कहा लिस्ट बना ली कोई, आपने कहा A1 इक्वल्स टू दिस, चेंज हो जाए, तो वो पॉसिबल है. देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताता हूँ क्या होता है इसमें. देखो क्या कि सपोज अभी मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ. ये इसको लिख लो बच्चों एक बार. ठीक है, इस वाले को लिख लो और इसका आउटपुट भी लिख लेना. ठीक है, मैं इन सबको हटा रहा हूँ, इसको लिख लो. आई नो कि कुछ बच्चे तो लिखते होंगे, कुछ नहीं लिखते होंगे, तो इसलिए इसको कॉपी पे लिखो. ठीक है, फिर इसका आउटपुट निकल अभी देता हूँ, वो लिखना. इसको चलो मैं रन कर देता हूँ. ये एलिमेंट आ गए और एलिमेंट मैंने इनपुट कर दिए.
1 2 3 4, ठीक है, नोट इट डाउन, ये लिख लो जरा। क्यों भाग रहा है? नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो। एक सेकेंड। सॉरी, चलो अब लिख लो फटाफट, लिख लो, बता देना। सर डन। ओके, ये आउटपुट भी लिख लेना इसके आगे ही, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है इसका आउटपुट, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, हमने लिखा है तो। अच्छा, अब आते हैं, मैं तुम्हें बता रहा था क्या चेंज होता है दोनों में। मैं इसको हटा रहा हूँ सबको। लाइक सपोज जैसे आपने एक स्ट्रिंग ली a इक्वल्स टू रामपुर और b इक्वल्स टू, ठीक है, b इक्वल्स टू तुमने एक या इसी को लिस्ट बना दिया तुमने, लिस्ट, ठीक, प्रिंट a और प्रिंट b, राइट। तो रामपुर फर्स्ट वाली हो गई स्ट्रिंग, सेकंड वाली हो गई लिस्ट। अब मैं कह रहा हूं चेंज पॉसिबल। आपने कहा a 0 इक्वल्स टू r, ठीक है, और प्रिंट a, ठीक। str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, स्ट्रिंग में नहीं है पॉसिबल। बट अगर मैं इसी को कहता हूं b, नाउ चेंज हो गया, ओके, वो चेंज हो गया। अब मैं अगर यहाँ b सर प्रिंट प्रिंट करूं, बी होगा वहाँ। हाँ b होगा प्रिंट। अगर मैंने b प्रिंट करा तो r कैपिटल आ गया उसका, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस। स्ट्रिंग में वो म्यूटेबल नहीं है, वो नॉन म्यूटेबल है, ओके। बट लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, मींस जो भी हम उसके अंदर डेटा दे रहे हैं वो उसको चेंज कर देगा, ठीक। अब इसके जरा ऑपरेशंस देखते हैं और इसके
एक्सप्रेशन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, बी लिस्ट है हमारे पास। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिंट देयर आई, फॉर आई इन किसके अंदर, बी। ठीक है, फॉर आई इन बी, और ये यहाँ पर रह गया कोलन, एंड देन प्रिंट आई। ठीक है, देखो क्या आएगा, प्रिंट रह गया, प्रिंट। ओके, पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। ओके, वो पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई, राइट। सो दिस इज, ये क्या हुआ आपका, ये एरे के मतलब पूरी इसको लिस्ट हमने प्रिंट कर दी। देन दो लिस्ट सपोज हमें ऐड करनी है। सपोज आपने कहा क्या कि सी इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं, ए इक्वल्स टू कर देते हैं हम मुरादाबाद। ठीक है, ए इक्वल्स टू मुरादाबाद, और सी इक्वल्स टू लिस्ट ए। ओके, और अगर हम करते हैं क्या, प्रिंट बी प्लस सी। ठीक है, तो दोनों लिस्ट जो है वो ऐड हो गई। ठीक, इन दोनों को वो ऐड कर देगा, तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पर दोनों तरफ स्ट्रिंग होनी चाहिए, बट ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ नंबर हो, आप चाहें कि आपने बी प्लस सी और यहाँ पर जो है आपने +1 कर दिया, तब एरर आ जाएगी। ओके, तो दोनों आर्ग्यूमेंट जो है वो दोनों प्लस के साथ वो स्ट्रिंग टाइप होने चाहिए। ठीक है, वो दोनों आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रिंग टाइप होने चाहिए, राइट। एरर, वो वहां उसने कांस्टेंट है, यहाँ पर अगर ये सी है, ओके देन इट विल वर्क, ओके देन इट विल वर्क। सो एक तो ये इसका ऑपरेशन हो गया। ठीक, अच्छा, सेम हमने कहा प्रिंट, अगर आपने कहा प्रिंट ए, सॉरी प्रिंट बी, तो प्रिंट बी क्या कर रहा है, रामपुर प्रिंट कर रहा है। सेम अगर हमने यहाँ पर b इंटू 2 कर दिया, तो रामपुर रामपुर देखो लास्ट लाइन में 2 बार आ गया। ओके, रामपुर रामपुर वो लास्ट लाइन में 2 टाइम्स आ गया। ऐसे ही आपने कहा कि इंटू 5, तो रामपुर 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 जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। ओके, मल्टीप्लाई करने पे वो पॉसिबल है इसमें। देन आ जाओ नेक्स्ट, इसको हमने कहा इसमें भी स्लाइसिंग हो जाती है, जैसे स्ट्रिंग में स्लाइसिंग है, अलग अलग एलिमेंट्स निकालना उसके, वैसे ही यहाँ पर भी पॉसिबल है। ओके, क्या, इसको सेव कर देते हैं, एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज आपने कहा, ठीक है, एल टी मान लो, एल टी इक्वल्स टू 1 3 4 5 6 8। ठीक है, ये एल टी हो गया। प्रिंट एल टी कर रहे हो तुम, ठीक है, 1 3 4 5 6 8 ये प्रिंट हो गया। या इसको और कन्वीनियंट कर लेते हैं हम,
हम इसको कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आ गया। अब स्लाइसिंग के लिए सिंटेक्स है इसका क्या, जो भी लिस्ट है, ओके, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कोलन एंड। ओके, ये स्टार्ट से लेके एंड तक वो उसके डेटा को निकालेगा। मतलब अगर हमने कहा प्रिंट स्टार्ट, हमने कहा 1 से 4 तक, ओके, प्रिंट क्या LT 1 से लेके 4 तक, राइट। तो 1 से लेके 4 तक मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्सिंग यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1, तो 1 पे क्या आ गया, 2 आ गया, 4 तक, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या हो गई उसकी, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करा, 1 से 4, तो लास्ट जो फोर्थ एलिमेंट था उससे एक पहले वाला 0 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ एलिमेंट वैसे आ गया, राइट। अब तुम इसको जैसे याद करना चाहो याद करो। और मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुमने ये दिया 0, अब पहला एलिमेंट किस पे आ गया, 0 पे, राइट। आप प्रिंट कर रहे हो तो 0 1 2 3। अब आपने इसको कहा क्या, 1 से लेके 4 तक, तो इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है, 1 इंडेक्स के हिसाब से 1 आ गया, और फोर्थ इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है, उसकी फोर्थ इंडेक्स पे क्या था तुम्हारे पास, फोर्थ इंडेक्स पे क्या था, 3 था, ओके। अगर आपने इसको वैल्यू दे दी क्या, 6, तो 5 तक वैल्यू आ गई, राइट। तो ये ऐसे, ये वर्किंग ऐसे करेगा। अच्छा, सो दिस इज, ये आपकी बन गई ऐसे लिस्ट को स्लाइसिंग करना, राइट। अच्छा, इसका एक ऑप्शन और भी है, वो क्या, आपने कहा प्रिंट कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से करना है, कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है, और 2 2 के गैप से जाना है, ठीक है, 2 2 के हमें गैप से जाना है। तो एक सेकेंड, क्या आ गया यहाँ पर, लिस्ट आ गई, ओके। क्या हुआ, प्रिंट LT तो सही है, 1,7, इसमें क्या गलती कर रहे हैं, 5 प्रिंट, सर कोलन आएंगे शायद। बेटा नहीं, क्या कह रहे हैं हम, लिस्ट ऊपर वाला सही प्रिंट हो रहा है 1,6, अच्छा सॉरी सॉरी, राइट, यू आर राइट, कोलन नहीं लगाया मैंने, कॉमा लगा दिए, ठीक है, कोलन ना, ठीक है, 1 और 3, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस आ गया। मतलब मैं अगर यहाँ पर इससे ऊपर वाले में 8 करूं तो 1 से लेके 8 तक आया, और अगर मैं इसको 2 कर दूं
तो 11357 दो के डिफरेंस पे आ गए। ठीक है, 1357, और मैं अगर इसको डिफरेंस बढ़ा दूं 3 कर दूं तो 147 आ गया। राइट, ये हो गया सर। ओके, सो दिस इज, आपने इसको, ये इसका लिस्ट की वर्किंग है इसकी। देन मॉडिफिकेशन करना है हमें, जैसे सपोज कुछ, ठीक है, स्लाइसिंग करने में ही हमें कुछ मतलब कुछ को चेंज करना है। मतलब कि हमने कहा भाई 1 से लेके 8 तक तो ये प्रिंट कर रहा है, लिस्ट 1 to 8 तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट कर रहा है आपका। ठीक, 1 से लेके 8 तक प्रिंट हो रहा है डेटा। मैंने कहा इसको, मैंने कहा लिस्ट क्या, किसको, 0 से लेके 2 तक, लिस्ट 0 से लेके 2 तक क्या कर दे, वहां पर एलिमेंट चेंज कर दे। वो एलिमेंट कर दे क्या, 9 और 9। ठीक है, और उसके बाद वापस प्रिंट लिस्ट करा देगा। तो देखो दोनों एलिमेंट फर्स्ट वाले, ये 0 1 जो थे, वो चेंज किससे हो गए, 9 9 से हो गए। ओके, तो इंडिविजुअल जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, हम इसके इंडिविजुअल डेटा को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, देन ये कम से कम 2 2 3 3 बार जरूर करके देखना, क्योंकि अभी क्वेश्चंस करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, सब ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तब भूल जाएंगे उसको। ओके, आउटपुट वगैरह क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। ओके, अच्छा, अब कुछ फंक्शंस हैं इसके साथ भी, लिस्ट के साथ। वो क्या क्या है बेटा, इसका एक बार आउटपुट लिख लो तो अच्छा रहेगा, इसका लिख लो कॉपी पे तो याद रहेगा सब चीजें। अरे भाई क्यों जा रहा है, इसका लिख लो आउटपुट जरा। ओके, डन। यस सर। अब फंक्शन देखो इसके कुछ जरा, थोड़े से इसके फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, क्या, इसको हम सबको हटा देते हैं फिलहाल। ठीक, अब आपने कहा अपेंड, LT अपेंड, क्या आपने ऐड कर दिया इसके अंदर 10 11 12। ठीक है, और फिर इसको प्रिंट कर दिया। क्या, अच्छा सॉरी 3 दे दिया हमने, यहाँ पर 1 ही देना चाहिए। क्या कर दिया आपने, ठीक है, एक एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो गया। अपेंड जो है वो 1 1 एलिमेंट उसके अंदर अपेंड होता है, लास्ट में ऐड करना। ठीक है, ओके, देन
अच्छा, अपडेट करना, जैसे आपको बीच में मान लो कुछ सही करना है किसी को, आपने कहा क्या LT आपको ने 1 इक्वल्स टू कुछ भी चेंज कर दिया आपने, 99 कह दिया, प्रिंट LT। ओके, तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था वो यहाँ पर 99 हो गया, राइट। ठीक, ऐसे ही डिलीट करना है हमें कुछ, ठीक, तो डिलीट करना है लिस्ट से, मतलब हमें आइटम जो है वो डिलीट करने, तो क्या कर सकते हैं हम, डिलीट किससे, लिस्ट से। कौन से आइटम, हमने कहा डिलीट कर दिया लिस्ट से आइटम, कहां से, 1 से लेके 3 तक, ठीक, और प्रिंट लिस्ट। ठीक है, देखो 1 से लेके 3 तक, तो क्या हुआ 1, ठीक है, डिलीट हो गए आपके 99, 2 और 3, ठीक। हमने क्या कहा था, डिलीट करने थे कहां से, 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक में आपके 1 किस पे था, 99 पे था, ठीक है। अगर तुमने कहा 0 to 1, ठीक, तो 0 to 1 में मतलब उससे एक कम, तो पहला वाला एलिमेंट डिलीट हो गया, ठीक, पहला वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। आपने कहा 0 to 2, तो 0 और 1 वाले डिलीट होंगे, 99 यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट, तो डिलीट विल डू दिस, ठीक है, DEL। यहाँ देख लेना डिलीट इसके साथ ऐड नहीं है, यहाँ अपेंड तो लिस्ट के साथ ऐड है, ठीक है, बट हेयर डिलीट इससे दूर है। तो एलिमेंट डिलीट, अगर हमें पूरी लिस्ट डिलीट करनी हो, मतलब सब कुछ डिलीट करना हो, मतलब हमने कहा डिलीट LT, और प्रिंट अब हम करेंगे अगर LT, क्या होगा, LT इज नॉट डिफाइंड, मतलब LT मेमोरी से गायब हो गई जो पूरी लिस्ट जो है वो पूरी लिस्ट जो है वो LT से मतलब गायब हो गई, लिस्ट पूरी डिलीट हो गई अगर हम उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लाइक दिस, तो डिलीट, अपेंड मतलब ऐड करना है एक एक एलिमेंट, और डिलीट मतलब उसके अंदर से एलिमेंट को रिमूव करना, ठीक। अच्छा, इंडेक्स, क्या आपने कहा LT डॉट इंडेक्स, ठीक है। सपोज आपने कहा LT डॉट इंडेक्स किसका, आपको 7 का इंडेक्स निकालना है, ठीक है, आपको 7 का इंडेक्स निकालना है। आपने कहा प्रिंट, राइट, ओके, LT डिलीट हो गया, सॉरी, इसको हटा देते हैं, ठीक। इसका क्या था इंडेक्स, उसका इंडेक्स था 7 का, देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, 5, 7 का जो इंडेक्स था वो 5 था। ओके, तो किसी भी एलिमेंट का ये इंडेक्स निकाल देता है, ओके, किसी भी एलिमेंट का जो वो है इंडेक्स निकाल देगा, ठीक। देन जैसे अपेंड एक फंक्शन है, वैसे ही हमारे पास है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करेगा,
एक्सटेंड जो करेगा वो उसकी लिस्ट में ये अरे हमने प्रिंट कर ली, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमें एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट हमें ऐड करनी है। अब मैंने बनाई एक न्यू एल, और न्यू एल में मैंने दिया 12, 13, 14, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, lt डॉट एक्सटेंड, क्या ऐड करना है इसके अंदर, हमें इसके अंदर न्यू एल ऐड करना है, ठीक है, और प्रिंट lt करना है। तो एक्सटेंड जो है वो उसके अंदर पूरी एक नई जो लिस्ट है उसे ऐड कर देगा, ठीक है, उस पूरी लिस्ट को, नई लिस्ट को ऐड कर देगा, राइट। ओके, चलो इसको कॉपी कर लो, और मैम का फोन आ रहा है, फिर मेरे से एंड हो गई क्लास। ओके, हेलो, यस मैम, गुड इवनिंग।